अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था, उसकी डिस्कवरी और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आज हमारे पास टॉपिक है स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। बेंजीन के लिए हम स्टेट चेन फार्मूला जो है वो नहीं लिख सकते। रूल्ड आउट का मतलब होता है इम्पॉसिबल, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह देते हैं कि डिस्कशन से किसी चीज को आउट कर देना, निकाल देना, उसके लिए भी हम वर्ड बोलते हैं रूल्ड आउट। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अब हमने 3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि बेंजीन का हम ओपन चेन फार्मूला जो है नहीं लिख सकते, उसकी क्या रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, 2 ऑफ द स्टेट चेन फार्मूला सजेस्टेड फॉर बेंजीन आर। बेंजीन के लिए जो स्टेट चेन फार्मूलाज हैं वो एक से ज्यादा बनाए गए, उनमें से 2 हमने यहां पे लिखे हैं हमारी टेक्स्ट बुक के लिहाज से। पहला है 1,5 हेक्सा डाइआइन। अब हेक्सा क्यों यूज किया, असल में इसमें टोटल कितने कार्बन हैं 6, और 1,5 क्यों कहा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 5 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और टोटल 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से डाई का मतलब 2, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह बनता है, कार्बन नंबर 1 पे 1 हाइड्रोजन है, सेकंड के ऊपर देखें तो कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 3 यहाँ पे हैं और 1 इधर है, टोटल 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और चौथे पे भी 2 हाइड्रोजन, पांचवें पे फिर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि उसके बॉन्ड पूरे हैं, और छठे पे 1 हाइड्रोजन। तो टोटल अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन भी 6 हैं और टोटल कार्बन 6 हैं। तो पहला जो फार्मूला स्टेट चेन स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया वो ये बनता है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास 1,5 हेक्सा डाइइन। कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। कार्बन 1 और 5 के ऊपर क्या है, हेक्सा डाइइन, मतलब चेन 6 की, और डबल बॉन्ड कितने हैं 2, एक कार्बन 1 पे है और एक 5 पे है। 3 आइन मतलब कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन नंबर के 2 के ऊपर जो है हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 के ऊपर 2 हाइड्रोजन, 2 के ऊपर 1, 3 और 4 के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 5 के ऊपर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और 6 के ऊपर हमारे पास 2 हाइड्रोजन। तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 ही कार्बन 6 ही हाइड्रोजन है, तो ये स्टेट चेन फार्मूला बन गया। अब वो कंपाउंड जिसका फार्मूला इस तरह का होगा, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि ये बेंजीन का सपोज फार्मूला है, तो ऐसे कंपाउंड को अल्कीन या अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। अल्कीन या अल्काइन जो है, जब उसका हम अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कलर उसका जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। अल्कलाइन के MnO4 का कलर जो होता है वो पिंक होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा हुआ है। और कलर का डिसअपियर हो जाना वो अनसैचुरेशन को जाहिर करता है। अनसैचुरेशन से मुराद के वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अनसैचुरेशन, अल्कीन या अल्काइन के MnO4 के साथ रिएक्शन करें तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है, जो कि अनसैचुरेटेड होने की निशानी है। अब बेंजीन जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस तरह का है, तो बेंजीन का KMnO4 के साथ, अल्कलाइन के MnO4 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कलर चेंज नहीं होता। हालांकि जो हमने फार्मूला ड्रॉ किया है उसके मुताबिक कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया तो पता चला बेंजीन जो है वो कलर चेंज नहीं करता। KMnO4 का कलर चेंज ना होना ये सैचुरेटेड होने की निशानी है, सैचुरेटेड होने का जो है निशानी है। तो इस रिएक्शन से हमें ये आइडिया हुआ कि बेंजीन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड है। हमें इस रिएक्शन ने ये बताया बेंजीन सैचुरेटेड है। लेकिन जब बेंजीन का हम हाइड्रोजन या हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल कह लें, सपोज एक बेंजीन का मॉलिक्यूल, तो वो 3 हाइड्रोजन के या 3 हेलोजन, X2 का मतलब यहाँ पे मुराद हेलोजन है, उनको अपने अंदर ऐड कर देता है, वो एडिशन रिएक्शन। तो इससे हमें इसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर जो है वो शो होता है। और कितने 3 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस जो है वो हमें
कंफर्म होती है जब बेंजीन हैलोजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। हालांकि इस फार्मूले के मुताबिक अगर बेंजीन का इन दोनों में से कोई एक फार्मूला होता तो इन दोनों के मुताबिक बेंजीन को 4 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करने चाहिए थे और KMnO4 के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन बेंजीन KMnO4 के साथ तो रिएक्शन नहीं कर रहा, उसका जो पिंक कलर है उसको डिसअपीयर नहीं कर रहा, लेकिन हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन दे रहा है जिससे अनसैचुरेटेड बिहेवियर नजर आया और 3 डबल बॉन्ड की मौजूदगी जो है 3 डबल बॉन्ड की मौजूदगी वो कंफर्म हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेंजीन का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली सैचुरेट होने की निशानी होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जो एक एटम पहले कोई कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ है उसको रिप्लेस करके कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया जाए तो उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन, तबादले का, उर्दू में कहते हैं तबादले का रिएक्शन, तो वो सैचुरेटेड होने की निशानी है। अब इस डिस्कशन से कहीं पे बेंजीन जो है वो ये शो करवा रहा है कि भाई उसका सैचुरेटेड बिहेवियर है, कहीं पे एडिशन रिएक्शन शो करवा के ये बताना चाह रहा है बेंजीन के भाई उसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर है। तो ये वाले रिएक्शन जो हैं वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि आया कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कंफर्म एक भी नहीं कर रहे, मतलब कहीं पे वो सैचुरेटेड बिहेवियर और कहीं पे अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि अगर इन पॉइंट से हमें नहीं पता चल रहा कंफर्म, चलें एक और पॉइंट देखते हैं कि उसके मुताबिक बेंजीन को हम कहते हैं कि 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए। हम कंसीडर करते हैं स्टेट चेन फार्मूला, कंसीडरिंग द स्टेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर considering that each carbon carries 1 hydrogen atom, it should be capable of forming 3 monosubstituted product। बेंजीन को हम कहते हैं कि भाई वो 3 तरह के मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए। कैसे? टोटल कार्बन 6 मैंने लिख दिए हैं, सपोज हर एक के साथ हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पे ये पहला कार्बन है तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो होगी उसको सपोज मैं X कह रहा हूं, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे उसको X लिखा तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, तो ये पहला सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कार्बन नंबर 2 के ऊपर आके अटैच हो जाएगा तो सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और अगर कार्बन नंबर 3 पे आके अटैच होता है तो थर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अगर कार्बन नंबर 4 पे अटैच होता है, बजाहिर हमें लग रहा है कार्बन 4 है, लेकिन अगर यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन होती है तो फिर हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 3 ही कहलाएगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर में पढ़ते होते हैं कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन है या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हम फिर नंबरिंग चेन की उस साइड से करते हैं जहां पे उस सब्स्टिट्यूएंट को या ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब 3 बनाने चाहिए, लेकिन बट बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए भी है। लेकिन जब देखा गया कि बेंजीन जो है एक्चुअल में एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, एक से ज्यादा टाइप के नहीं बनाता, मतलब एक किस्म का ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, 3 तरह के नहीं बनते। तो सेकंड पॉइंट भी जो है वो ये बताना चाह रहा है कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर फार्मूला पॉसिबल नहीं है। थर्ड और लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, जैसे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन है, तो उनका जो भी फार्मूला बनता है रेलेवेंट बेंजीन का वैसे नहीं बनता। जैसे अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन है उसका डबल करके 2 जमा कर दें तो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन अगर 6 हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 का डबल 12 और +2 कर देंगे तो 14। उसके बाद अल्कीन, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12। और अल्काइन में क्या होता है, जितने कार्बन उसका डबल -2, तो यहां पे कार्बन 6 है, 12 हाइड्रोजन -2, तो हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तो बेंजीन का फार्मूला इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं करता। बेंजीन का जब हम फार्मूला देखते हैं तो वो C6H6 है, जो कि ना अल्केन से मिलता है, ना अल्कीन के जनरल फार्मूला से और ना ही अल्काइन से मिलता है। तो अगर हम बेंजीन का फार्मूला देखें तो बेसिकली वो बनता है CnH2n-6, जितने कार्बन है उसका डबल -6 करो तो हाइड्रोजन की तादाद आई है
कार्बन 6 हैं, डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा, -6 कर देंगे तो बाकी 12 में से 6 तो 6 बच जाता है। अब इन फार्मूला से हमें ये भी आइडिया हो गया, कंफर्म हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का है वो ना अल्कीन से मिलता है, ना अल्कीन से और ना ही अल्काइन से। तो ये सारा जो डिस्कशन हमारी हुई है इससे रिजल्ट हमारा क्या निकलता है? रिजल्ट हमारा निकलता है कि बेंजीन डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन चेन, डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। कि बेंजीन ओपन चेन के साथ कोई उसका तल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उसका, इस वजह से उसका हम ओपन चेन फार्मूला भी, स्ट्रेट चेन फार्मूला भी जो है वो नहीं लिख सकते, वो रूल्ड आउट है। ठीक है, यही हमारी हेडिंग थी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हमने तीनों पॉइंट में इसी बात को कंफर्म किया कि उसका स्ट्रेट चेन फार्मूला पॉसिबल नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन अहम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।